हेलो दोस्तों, वेलकम टू उत्तराखंड जीके वेरी जी ट्रिक्स। तो देखिए, उत्तराखंड हाई कोर्ट का रिजल्ट आ चुका है काफ़ी टाइम बाद दोस्तों। 1 दिसंबर 2019 को आपकी परीक्षा संपन्न हुई थी और आज फाइनली 6 महीने बाद 25 जून 2020 को उत्तराखंड हाईकोर्ट कनिष्ठ सहायक और वैयक्तिक सहायक के करीब 300 के आसपास पदों के ऊपर रिजल्ट जारी कर दिया है यूके ट्रिपल एससी के द्वारा। और उसकी वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना चुका हूं कि कितनी कट ऑफ गई हुई है और किस कैटेगरी में कितनी कट ऑफ गई है, वैयक्तिक सहायक में कितनी गई है, कनिष्ठ सहायक में कितनी गई है, जर्नल की कितनी है, ईडब्ल्यूएस की कितनी है, एससी की कितनी है, एसटी की कितनी है, पीएस की कितनी है, डीएफएफ की कितनी है, सभी चीज़ें मैं आपको क्लियर आउट कर चुका हूँ। उसके बाद दोस्तों काफ़ी सारे लोगों के आप में से डाउट थे कि सर अपने मार्क्स कैसे चेक करें, उसका लिंक क्या है। इसी के साथ साथ आप में से काफ़ी सारे लोगों का डाउट था कि सर जो ये पूरी आंसर की है, यह आंसर की में अपलोड नहीं की गई है, तो पूरी वीडियो हमें कहाँ से मिलेगी। और कुछ लोगों का ये भी डाउट था कि 127 मार्क्स कैसे आ गए जब इतने सारे क्वेश्चन से डिलीट हुए हैं। तो और कुछ लोग दोस्तों ये भी पूछ रहे थे कि इसका टाइपिंग टेस्ट कब तक होने की संभावना है और मार्क्स अलॉटमेंट किस टाइप से होता है। तो सभी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। और अभी तक आपने रिजल्ट चेक नहीं किया है तो रिजल्ट को चेक भी जरूर कर लें, ठीक है। साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हुए हैं तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं दोस्तों, वहां से जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज से भी जुड़ सकते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग करते हैं दोस्तों कि अपने मार्क्स कैसे चेक करें, ठीक है। तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक दे दूंगा मार्क्स चेक करने का, UKSSC.in रिजल्ट्स 011219 default.aspx, ठीक है। इसका मैं आपको लिंक दे दूंगा। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप लोगों का पेज न्यू पेज खुलेगा जो कि यूके ट्रिपल एससी की साइट का पेज होगा, ठीक है। वो अभी थोड़ा सा नेटवर्क दोस्तों प्रोसेसिंग लेट है। देखिए आप खुल गया पेज, ठीक है। ये है क्या, उत्तराखंड सबऑर्डिनेट सर्विस कमीशन देहरादून, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या पोस्ट कोड मांग रहा है कि आपने कौन कौन से पोस्ट कोड के लिए अप्लाई किया। सपोज अगर आपने 133 पोस्ट कोड कनिष्ठ सहायक के लिए अप्लाई किया था तो यहाँ पर आपको इसमें क्लिक आउट करना है। जैसे आपने कनिष्ठ सहायक के लिए अप्लाई किया तो 133। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना रोल नंबर डालना है, जो आपका जो भी रोल नंबर है आपको यहाँ पर फिल कर देना है, ठीक है। तो जैसे ही आप यहाँ पे अपना रोल नंबर फिल करते हैं दोस्तों, उसके बाद आप यहाँ पे सर्च का ऑप्शन करेंगे और जैसे ही आप सर्च करेंगे आपके सामने एक नेक्स्ट पेज खुलेगा जहाँ पर वो आपसे अपना फ़ोन नंबर एंटर करने को बोलेगा। तो वहाँ पर आप अपना वही फ़ोन नंबर ऐड करेंगे जो आपने OTR में डाला हुआ है, ठीक है। तो OTR में फ़ोन नंबर ऐड करने के बाद आप लोगों के फ़ोन में एक मैसेज आएगा दोस्तों, जिसमें आपका 6 डिजिट का आपको एक नंबर दिया जाएगा और उस नंबर से आपको फिर आगे एक्सेसमेंट करना पड़ेगा और फाइनली आपको आपके मार्क्स दिख जाएंगे कि आपके मार्क्स कितने हैं। और वहाँ पर पूरा एक चार्ट टाइप का बन के भी आएगा, आपका नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ और सभी चीज़ें आएंगी वहाँ पे दोस्तों कि आपके मार्क्स कितने हैं 100 में से और कैटेगरी क्या थी आपकी, सभी चीज़ें आपको वहाँ पर जो क्लियर कट मिल जाएंगी, ठीक है। इसी प्रकार आप 134 पोस्ट कोड का देखना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो वेबसाइट क्या है मार्क्स चेक करने की, ये मैं आप लोगों को दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी, कमेंट बॉक्स में भी, तो वहाँ पर आप क्लिक करके देख सकते हैं। दूसरा आपका डाउट था कि सर आंसर की क्लियर नहीं आ रही है, तो मैं आपको आंसर की दिखा देता हूँ। ये है दोस्तों, देखिए फाइनल आंसर की जो कि रिवाइज आंसर की आई है यूके ट्रिपल एससी की, और आंसर की पूरी कंप्लीट है यहाँ पे दोस्तों। जो वहाँ पे रिजल्ट आया था वहाँ पर पूरी आंसर की अपलोड नहीं हो पाई थी, आप देख सकते हैं। 1 दिसंबर 2019 का पेपर हुआ था, 133 और 134 पोस्ट कोड थे, टाइमिंग थी 11 बजे से लेकर 1:30 बजे के मध्य में, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरी आंसर की आप लोगों के सामने में प्रस्तुत कर दे रहा हूँ। आप लोग अपने मार्क्स दे सकते हैं, लगभग 40 तक तो दोस्तों वहाँ पर भी अपलोड थी, आप 40 से आगे देख सकते हैं, ठीक है। और अपने मार्क्स भी मैच कर सकते हैं अगर आपके उसके अकॉर्डिंगली मार्क्स नहीं आए हैं। तो अगर आपके मार्क्स में थोड़ा सा वेरिएशन हो रहा है या आपके मार्क्स सही तरीके से काउंट नहीं हुए हैं, जैसा कि होने की पॉसिबिलिटी काफ़ी कम रहती है दोस्तों, तो तब भी आप लोग अपने मार्क्स चेक कर सकते हैं, ठीक है। और अब काफ़ी सारे लोगों का आप में से ये कहना था दोस्तों कि 127 मेरिट कैसे चलेगी, यानी कि मैक्सिमम मार्क्स 127 कैसे चलेंगे जबकि इसमें 25 क्वेश्चन गलत हुए हैं। देखिए दोस्तों 25 क्वेश्चन तो फिलहाल यूके ट्रिपल एससी ने खुद गलत नहीं किए हैं, किसी का कहना था कि 17 गलत किए हैं, तो वैसा कुछ भी नहीं है। आप लोग अगर यहाँ पर देखेंगे तो क्वेश्चन है कितने 140, ये सेट ए की आंसर की है, ये सेट बी की आंसर की है, ये सेट सी की आंसर की है और ये सेट डी की आंसर की है। यहाँ भी ये सेट ए की आंसर की है, सेट बी की आंसर की है, सेट सी की आंसर की है और सेट डी की आंसर की है। यानी ये यूके ट्रिपल एससी ने टोटल दोस्तों आपके 6 क्वेश्चन डिलीट किए हैं। कितने, 6 क्वेश्चन डिलीट किए हैं और 3 क्वेश्चंस के उसने आंसर चेंज किए हैं या एक से ज़्यादा ऑप्शन दिए हैं, जैसे कि A, B, A, C, D, ठीक है, इस टाइप से। तो टोटल 9 क्वेश्चनों में यूके ट्रिपल एससी ने छेड़छाड़ करी है। इसमें से दोस्तों जो ये 6 क्वेश्चन है जो कि आयोग के द्वारा डिलीट किए गए हैं, इन 6 क्वेश्चनों के मार्क्स सभी को मिले हैं। यानी कि जिसके क्वेश्चन सही थे उसे तो मिलेंगे ही मिलेंगे, साथ ही साथ दोस्तों जिसके ये क्वेश्चन गलत थे, 6 क्वेश्चंस जो कि यूके ट्रिपल एससी ने डिलीट किए हैं, उसके मार्क्स सभी को मिले हैं। यानी कि 6 नंबर आप ये सोच सकते हैं कि आप सभी को बोनस के रूप में मिले हैं। अगर आपके क्वेश्चन गलत भी हो या सही भी हो तो 6 क्वेश्चन के मार्क्स तो सबको मिले ही मिले हैं, ठीक है। और बाकी जो 3 क्वेश्चन है हमारे जिसमें एक से अधिक ऑप्शन दिए गए, तो वहां पर आपने जो भी
पासवर्ड डाला हुआ है या जो भी आपने आंसर चेक किया हुआ है या टिक किया हुआ है उसके अकॉर्डिंगली आपको वहाँ पे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो 127 नंबर बिल्कुल आ सकते हैं दोस्तों। जिसने मेहनत करी होगी वो बंदा ला सकता है। हो सकता है उनकी तैयारी एक अच्छे स्तर की हो, जैसा कि आप देख सकते हैं एक अच्छे स्तर की भी तैयारी होती है। ठीक है, अब एक और अगला डाउट था दोस्तों आप लोगों का कि सर एक कन्फ्यूजन हो रहा है कि ओबीसी वाले ने भी ईडब्ल्यूएस से अप्लाई कर रखा है, ओबीसी ईडब्ल्यूएस आ रहा है। ठीक है, ऐसे ही एससी का भी किसी किसी का एससी ईडब्ल्यूएस लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, तो इसका क्या रीजन है? तो देखिए दोस्तों, इसका रीजन ये हो सकता है कि जिस भी कैंडिडेट ने फॉर्म भरा हो वो फॉर्म उसने गलत भर दिया हो। क्योंकि अगर हम बात करें कैटेगरी की तो ऑटोमेटिकली वो कैटेगरी में है तो वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से अप्लाई नहीं कर सकता है। तो ओटीआर का फंक्शन था दोस्तों, हो सकता है कि फॉर्म भरने में कोई मिस्टेक हो गई हो। जैसे कि अगर हम ओबीसी की बात करें दोस्तों तो उत्तराखंड में अधिकतर ऐसे हमारे जिले हैं जैसे कि मुंशियारी, उत्तरकाशी, धारचूला, यहाँ के कुछ क्षेत्र क्या होते हैं उन्हें ओबीसी क्षेत्र में घोषित किया गया, यानी कि वहाँ पर जो जनरल कास्ट के लोग होते हैं उनका भी ओबीसी सर्टिफिकेट बनता है, लेकिन जनरल के थ्रू वो लोग अपना ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट भी बना सकते हैं। तो हो सकता है दोस्तों उन्होंने ओबीसी कैटेगरी डाल के सब कैटेगरी में उन्होंने ईडब्ल्यूएस के लिए अप्लाई कर दिया हो। ठीक है, तो इसके ऊपर क्या डिसीजन होगा ये तो आप यूके ट्रिपल-एस ही फाइनल करेगा दोस्तों कि उनका सिलेक्शन किस कैटेगरी के तहत होगा, ईडब्ल्यूएस में होगा, ओबीसी में होगा, एससी में होगा या फिर कुछ अलग फॉल्ट हुआ है या उनको बाहर किया जाएगा। ये सभी चीजें यूके ट्रिपल-एस के हाथ में है जो कि आपकी टाइपिंग के बाद में क्लियर की जाएंगी। उसके बाद कुछ और लोगों का दोस्तों एक डाउट था कि ये टाइपिंग टेस्ट कब तक होगा। ठीक है, टाइपिंग टेस्ट कब तक होगा। ठीक है, तो टाइपिंग टेस्ट दोस्तों 3 से 4 महीने, ठीक है 3 से 4 महीने आप मान के चलिए, क्योंकि कोरोना चल रहा है दोस्तों, अभी उतनी छूट नहीं मिली है, उतना ट्रांसपोर्टेशन लागू नहीं हुआ है और बाकी स्टे होम वैसे अनलॉक चल गया है, लेकिन अभी 3 से 4 महीने के बीच बीच में आप लोगों का दोस्तों इसमें टाइपिंग टेस्ट हो जाएगा। और टाइपिंग में दोस्तों इसमें काफ़ी सारे लोग बाहर होते हैं, इसलिए आपको टाइपिंग की तैयारी काफ़ी अच्छी तरीके से करनी है ताकि आप लोगों का फाइनल सिलेक्शन हो पाए। अब कुछ लोग दोस्तों ये भी कह रहे थे कि यार सर मेरे मार्क्स काफ़ी कम बन रहे हैं तो क्या मैं टाइपिंग की तैयारी करूँ? तो दोस्तों मैं कहूँगा हाँ बिल्कुल आप टाइपिंग की तैयारी करिए, क्योंकि दोस्तों आपकी किस्मत कब कहाँ और कैसे बदल जाए यह कोई भी नहीं कह सकता है। क्योंकि इस पोस्ट में काफ़ी सारे लोग ऐसे भी है दोस्तों जिन्हें टाइपिंग नहीं आती है और कुछ लोग ऐसा है कि पहले से ही अदर विभागों में सिलेक्ट हैं, तो हो सकता है वो लोग यहाँ ज्वाइन भी ना करें या कुछ लोगों की जो टाइपिंग टेस्ट है दोस्तों वह क्लियर भी ना हो पाए। तो इसलिए आप लोग अपना बेस्ट दीजिए, टाइपिंग स्पीड बनाइए, क्योंकि एक अच्छा टाइपिंग टेस्ट है, इसमें एक अच्छी स्किल चाहिए आपको, एक प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी और बहुत अच्छी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी विथ एक्यूरेसी। ठीक है, तो टाइपिंग टेस्ट आप करिए। फिर आप में से काफ़ी सारे लोगों का एक और सवाल था दोस्तों कि जो टाइपिंग के मार्क्स हैं 60 नंबर वो कैसे मिलेंगे? तो टाइपिंग के जो 60 मार्क्स हैं दोस्तों ये मिलेंगे आपको अगर आप जैसे टाइपिंग क्वालिफाई कर देते हैं, जो भी उनका क्वालिफाई का स्टैंडर्ड होगा, तो जैसे ही आप टाइपिंग क्वालिफाई करेंगे तो आप लोगों को 60 मार्क्स इजीली मिल जाएंगे। ठीक है, तो टोटल जो आपका रिजल्ट आई थिंक बनेगा 200 में से। ठीक है, क्योंकि 140 का पेपर हो गया और 60 नंबर की टाइपिंग है। ऐसा नहीं है कि दोस्तों टाइपिंग में आप जितनी गलतियां करेंगे उसके हिसाब से आपके मार्क्स कटेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपने टाइपिंग टेस्ट को क्वालिफाई कर लिया है उनके स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली तो आपको 60 में से 60 मार्क्स ही मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये भी क्लियर हो गया। आप कुछ लोगों का दोस्तों ये भी कंफ्यूजन था कि हिंदी टाइपिंग है या इंग्लिश टाइपिंग है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताऊं, सबसे पहले आपको हिंदी टाइपिंग क्वालिफाई करनी है। ठीक है, हिंदी टाइपिंग की क्वालिफिकेशन स्पीड दी गई है, आप उसके स्पीड के अकॉर्डिंगली हिंदी टाइपिंग क्वालिफाई करें। उसके बाद दोस्तों अगर आप में से दो लोगों के मार्क्स सेम रहते हैं, मतलब कि जैसे सपोज दैट रिजल्ट के बाद आपके मार्क्स सेम रहते हैं, तो आप इंग्लिश टाइपिंग के हिसाब से आपको वरीयता दी जाएगी, यानी कि जिसकी इंग्लिश टाइपिंग अच्छी होगी उसको आगे प्लेस दे दिया जाएगा। ठीक है, तो ये एक फायदा है। तो आप हिंदी के साथ साथ दोस्तों इंग्लिश की भी तैयारी करते रहें, इंग्लिश टाइपिंग की भी, क्योंकि अगर आप दोनों टाइपिंग में क्वालिफाई कर देते हैं तो निश्चित ही आपको ही फायदा मिलेगा उसका। हो सकता है मेरिट में कि जो आप एज या डेट ऑफ बर्थ की वजह से, क्योंकि आपने देखा होगा 100 मार्क्स में ही कई सारे लोग हैं, जैसे कि 15 से 20 लोग 100 मार्क्स के बीच में फंसे हुए हैं, तो उनके अगर सेम मार्क्स है तो वहां पर थोड़ा सा एडवांटेज मिलेगा जो हिंदी टाइपिंग के साथ साथ इंग्लिश टाइपिंग भी कर लेता है। ठीक है, और अगर हम बात करें टाइपिंग कौन से फॉल्ट में होती है, तो मेनली टाइपिंग होती है दोस्तों कुर्तीदेव 10 में। ठीक है, कुर्तीदेव 10 या कुर्तीदेव 11 फॉल्ट में टाइपिंग होती है। आप लोग करते भी होंगे, बहुत टाइम से करते हुए भी आ रहे होंगे। ठीक है, तो ये तो होगी दोस्तों टाइपिंग की भी बात। अब काफी सारे लोगों का एक और डाउट था दोस्तों इसके रिगार्डिंगली, वो ये पूछ रहे थे कि क्या सर फीमेल जो है वो जनरल मेल की सीटें काट सकती है? क्योंकि रिजल्ट में आप लोगों ने देखा होगा कि जो फीमेल्स हैं वह जनरल से सेलेक्ट हुई है। तो दोस्तों फीमेल मेल जनरल की सीटें तब ही काट सकती हैं जब उन्होंने अपना जो ओमेन का आरक्षण रहता है 30% उसके लिए अप्लाई ना किया हो। जैसे आपने देखा होगा हाल ही में एआरओ का रिजल्ट आया था, लेकिन उस रिजल्ट में क्या हुआ था कि काफ़ी सारे लड़कियों के अच्छे मार्क्स थे दोस्तों, जो लड़कियों की कट ऑफ गई थी 96 के आसपास गई थी, उससे अच्छे मार्क्स थे, लेकिन उनका फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ था। क्यों? क्योंकि दोस्तों उन्होंने अपनी कैटेगरी के रिजर्वेशन नहीं लिया था। तो जब आप ओटीआर करते हैं वहाँ पर एक ऑप्शन आता है कि डू यू वांट टू गेट यूर कैटेगरी कैटेगरी रिजर्वेशन, तो वहाँ पर अगर उन्होंने यस किया होगा तो वो फीमेल वाले कोटे में ही
काउंट होती है, लेकिन अगर वहां पर उन्होंने नो कर दिया होगा, यानी कि वो जो फीमेल का रिजर्वेशन है उसको लेने से मना कर दिया होगा, तो वो जनरल की सीट में काउंट की जाती है। और जो भी लड़कियां अधिकतर मैक्सिममली जिन्होंने दोस्तों जनरल मेल से ज़्यादा जिनके नंबर हैं और उनका रिजल्ट जनरल मेल वाली लिस्ट में है, तो उन्होंने अपनी कैटेगरी के लिए नो किया होगा, इसी कारण उनका नाम उस मेल की लिस्ट में आ रहा है और उनका फाइनल सिलेक्शन भी दोस्तों उस ही लिस्ट में होगा। ठीक है, अब काफ़ी सारे दोस्तों का ये भी कहना था दोस्तों कि सर मेरा सिलेक्शन जैसे ओबीसी में हुआ है या मेरा सिलेक्शन ईडब्ल्यूएस में हुआ है, लेकिन मैंने जनरल की सीटें काट रखी हैं, तो क्या जब फाइनल रिजल्ट आएगा उस टाइम पे मैं जनरल के हिसाब से काउंट होऊंगा या मैं अपनी कैटेगरी के हिसाब से काउंट होऊंगा? तो दोस्तों वहां पर भी आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से ही पहले काउंट होंगे, और कैटेगरी में काउंट होने के बाद अगर आप जनरल की सीटें काट रहे होंगे तब आप जनरल में अप्लाई करेंगे, वरना आप अगर सपोज जनरल की मेरिट गई फाइनली 102, ठीक है, और आप हैं ओबीसी वाले या ईडब्ल्यूएस वाले और आपके मार्क्स आ रहे थे कितने 100, ठीक है, तो आप लोग उस कंडीशन में अपनी कैटेगरी में आ जाएंगे, यानी कि आप ईडब्ल्यूएस में आ जाएंगे या फिर आप ओबीसी में आ जाएंगे या फिर आप एससी में आ जाएंगे, जो भी क्राइटेरिया रहेगा उस टाइप से इसका रिजल्ट तैयार होगा। तो आई होप दोस्तों मैंने आपके सभी क्वेश्चंस के रिप्लाई दे दिए हो। बाकी आप लोगों की कोई क्वेरी हो तो आप पूछ भी सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और जो भी मित्र हमारी वीडियो देख रहे हैं वो लोग रिप्लाई भी कर सकते हैं, और कैसे आपको अपना रिजल्ट देखना है, कैसे आपको अपने मार्क्स देखने हैं, वो सभी चीज़ें आप लोगों को मिल जाएंगी। इसी के साथ साथ दोस्तों यूके ट्रिपल एससी के द्वारा कुछ दिनों के बाद आपकी ओएमआर सीट की जो कॉपी रहेगी वो भी अपलोड की जाएगी। ठीक है, तो जैसी वो चीज़ें होंगी वो मैं आप लोगों को बता दूंगा, और जिनका भी सिलेक्शन हुआ है उनको ऑल द बेस्ट दोस्तों। टाइपिंग करते रहें, अच्छी तैयारी करें और फाइनल सिलेक्शन तक सोचें। ऐसा ना करें कि मेरे नंबर कम है या मैं लास्ट पे हूँ तो मैं टाइपिंग टेस्ट नहीं देता हूँ या देती हूँ। तो मैं तो दोस्तों आपसे यही कहूँगा कि आप टाइपिंग टेस्ट अटैम्प्ट करिए, अपनी तैयारी करिए, और हो सकता है अगर आपकी किस्मत अच्छी रही तो आपका कम नंबर में भी सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग दोस्तों हो सकता है विभाग ज्वाइन ना करें या दूसरी जगह ज्वाइन करें या टाइपिंग टेस्ट क्वालिफाई ना कर पाए, तो काफ़ी सारी वहाँ पर संभावनाएं रहती हैं कि क्या होगा करके। ठीक है, तो फिलहाल तो सभी लोगों को ऑल द बेस्ट, और सभी चीज़ें आई थिंक मैंने क्लियर कर दी हैं कि कैसे आपको अपना रिजल्ट देखना है, क्या क्या चीज़ें आपको करनी है, टाइपिंग आपको कैसी करनी है, टाइपिंग का फॉर्मेट आप यूके ट्रिपल एससी की ऑफिशियल वेबसाइट से भी तैयार कर सकते हैं। और अभी तक दोस्तों आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, और उसके बगल में जो बेल आइकन की नहीं आ रही है उसे भी जरूर प्रेस कर दें, और वीडियो को शेयर जरूर करें, अपने हमारे चैनल को दोस्तों अधिक से अधिक अपने दोस्तों तक पहुंचाने का प्रयास करें। धन्यवाद।